अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 28वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना। तो बिगिनिंग में बताया था आइसोमेरिज्म दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग शुरू करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो। ठीक है, स्ट्रक्चरल भी हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी, दोनों सेम हो, लेकिन क्या डिफरेंट हो स्पेस में उसका अरेंजमेंट, बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस। ठीक है, अब डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस का मतलब ये है कि हमको एक तरफ से, मतलब बेसिकली क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई कंपाउंड है, हम इसको ऐसे गोला बना दें, इधर एक चीज़ लगी है, एक इधर लगा, एक इधर लगा और एक ऐसे लगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये हमको अलग तरह से देखने को मिलेगा, अलग तरह से बिहेवियर करने को मिलता है। तो इस तरह का जो आइसोमेरिज्म का केस अराइज होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म बिगिनिंग में बताया जा चुका है, ये दो टाइप का होता है। ठीक है, शुरुआत में ही हमने पढ़ा था कि ये टू टाइप का होता है। पहला, तो जैसा कि हमने बिगिनिंग में पढ़ा था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारे पास कन्फिगुरेशनल, जहाँ पर हमको कन्फिगुरेशन में डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, और हमारा दूसरा जो होता है वो होता है हमारा कन्फॉर्मेशनल। तो ये दो तरह के स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले कन्फिगुरेशनल को पढ़ेंगे, उसके बाद देन हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशनल को। ठीक है, तो कन्फिगुरेशनल भी जो है हमारा, ये भी दो टाइप का होता है, जिसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें एक हमको देखने को मिलता है जियोमेट्रिकल और दूसरा हमको देखने को मिलता है क्या, ऑप्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमर्स देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के ऊपर। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स को हम लोग सिस ट्रांस आइसोमर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम इसकी हेडिंग ले लेते हैं क्या, कि जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आल्सो नोन है सिस ट्रांस आइसोमर। ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमर। अब ये क्या होता है, इसको कैसे समझा जाएगा, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम लोग जीआई के शॉर्ट फॉर्म में लेके चलते हैं, इसका एब्रीविएशन बना देते हैं क्योंकि बार बार लंबा लंबा लिखना पड़ेगा, इसलिए यहीं पर शुरू में बताते हैं जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है जनरली कहाँ पर, डबल बॉन्डेड कार्बन में। ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन जहाँ पर होते हैं वहाँ पर जनरली देखने को मिलता है। यह बेसिकली उन कंपाउंड में देखने को मिलता है जहाँ पर हमको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक, अगर आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये हमारे पास आ जाता है ब्यूट-2-ईन। ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन है, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ब्यूट-2-ईन आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखने को मिल सकता है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक कंडीशन बनती है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कि दोनों तरफ अगर इस तरह से हाइड्रोजन हो और CH3 एक तरफ हो जाए, मतलब दोनों हाइड्रोजन एक तरफ और CH3 एक तरफ, या फिर हमारे पास एक और इसमें कंडीशन बन सकती है कि CH3 हमारा आमने सामने हो जाए, अपोजिट हो जाए और हाइड्रोजन कुछ ऐसे हो जाए। हुआ क्या, ये वाला जो ग्रुप था इधर आ गया और ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है इस कंपाउंड की। तो ऐसा जब केस अराइज होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। अब अगर सेम साइड पे हमको सेम ग्रुप देखने को मिल रहा हो तो इसको हम लोग सिस आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस आइसोमर बोलते हैं। और अगर हमको अपोजिट साइड देख रहा हो तो हमको क्या बोलते हैं, इसको ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रांस आइसोमर। तो ये हो जाता है हमारा सिस और ट्रांस आइसोमर, और इसी को बोला जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हुआ क्या, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, हमको स्पेस में अरेंजमेंट देखने को डिफरेंट मिली, फार्मूला सेम मिला, लेकिन इधर CH3 दोनों एक ही तरफ थे, लेकिन इस केस में एक CH3 अपोजिट साइड चला गया। तो ऐसा हुआ क्या, इसको हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, अब इनमें कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको देखने को मिल रहा है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें कोई भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड है। यहाँ पर आपको क्या होता है, टेंशन क्रिएट होने लगता है, तो वो मूव कंपाउंड, जैसे सपोज करिए कि ये हमारे पास इधर कार्बन इधर सब लगे हुए हैं,
तो ये घूमते हैं, ठीक है, ये आपस में रोटेट करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि डबल बॉन्डेड है इसलिए। तो जहाँ पाई बॉन्ड का प्रेजेंस आएगा वहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी और वहीं पर हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को मिलेगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग हेक्स 3 का, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं किसका, हेक्स 3 स्ट्रक्चर बनाते हैं। हेक्स माने 6 कार्बन, तो हम सबसे पहले 6 कार्बन को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 6 कार्बन। 3 नंबर पे इन है तो 3 नंबर पे डबल बॉन्ड हम 1 2 3 4 5 एंड 6 डबल बॉन्ड कर लेते हैं। बाकी हाइड्रोजन्स को फिल कर लेते हैं, तो यहाँ CH3 होगा, इधर 2 होगा, इधर सिंगल H होगा, इधर भी H2 और इधर 3। ये हो गया हमारा हेक्स 3 अब इसमें हम लोग सिस ट्रांस आइसोमर्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्डेड वाले को हमने जैसे बताया कि डबल बॉन्डेड वाले को बीच में रखिए, सेम स्पीशीज़ को एक तरफ कर दीजिए, बाकी रिमेनिंग को अलग कर दीजिए, तो हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। इसका ट्रांसफॉर्म अगर आप बनाते हैं तो इसका अगर हम ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, CH2 इधर CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन, सॉरी स्ट्रेटली बल्कि ऐसे कर लेते हैं, CH2 CH3 और इधर हमारा हाइड्रोजन रह गया और इधर हमारा हाइड्रोजन आ गया। तो ये हो गया हमारे पास सिस फॉर्म और ये हो गया हमारे पास क्या, ट्रांसफॉर्म। तो इस तरह से हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। इसमें और भी एग्जांपल है, जैसे आप पेंट-2 का भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हमको सिस ट्रांस देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर मान लीजिए कि हमारे पास और भी बहुत सारे जैसे ब्यूट-2 है, ब्यूट-2-1,4 डाइओइक एसिड्स वगैरह है या सिनेमिक एसिड्स वगैरह है, इनमें भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अभी हम उन एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो अगर मान लीजिए क्या हो कि कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि दिमाग में आ रही हो बात, जैसे मान लीजिए हमारे पास आया C डबल बॉन्ड C, इधर CH3 लगा हुआ हो और इधर CH3 हो और इधर हाइड्रोजन हो और इधर हाइड्रोजन हो। बेसिकली हमको इसका स्ट्रक्चर कैसा मिला है, ऐसा मिल रहा है सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, 5 होने का चांसेस है, CH3 और इधर CH3। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन से निकल के इस कार्बन पे तो आएगा नहीं, तो यहीं पर रहेगा ना, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो यहीं पर रहेगा। तो ऐसे केस में हमको GI देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसकी पहचानने का तरीका ये है कि आप ज़रा सा कोशिश करें ध्यान से, हालांकि हर जगह ये वैलिड नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ आपको चीज़ें बैलेंस्ड आउट दिख रही हैं तो समझ जाइए कि यहाँ से ट्रांस हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं हो रही है तो नहीं। अब जैसे हम पेंट-2 का एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग केस हो सकता है। पेंट-2 यानी कि हमारे पास 5 कार्बन आ गए, ठीक है। तो हमने 5 कार्बन को बनाया, मान लेते हैं 1 2 3 4 5, तो 2 इसको मान लेते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्डेड है, बाकी सबको हाइड्रोजन से फुलफिल करेंगे, तो हाइड्रोजन इधर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। तो डबल बॉन्डेड वाला कार्बन को हम पहले लिखते हैं। अब हाइड्रोजन इधर भी है, एक हाइड्रोजन इधर भी है, हमारे पास CH2 इधर आ गया, CH3 इधर आ गया और इधर आ गया CH3। इसका अगर हम दूसरा फॉर्म बनाने की कोशिश करें तो हाइड्रोजन वहीं पर रहने देते हैं, CH3 को इधर ही छोड़ देते हैं, इधर हाइड्रोजन नीचे कर लेते हैं। अब इसको हम बना लेते हैं CH2 CH3। देखिए यहाँ पर दोनों तरफ बराबर केस नहीं है, लेकिन इस कार्बन से सेम स्पीशीज़ जुड़ी होने की वजह से, यानी डबल बॉन्डेड जो कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे अगर सेम स्पीशीज़ जुड़ी हुई है तो हमको सिस ट्रांस देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे अब इस डबल बॉन्डेड कार्बन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ज़रा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन है, लेकिन इस कार्बन पे और इस कार्बन पे दोनों पे अलग अलग स्पीशीज़ हैं, ठीक है। इधर हाइड्रोजन लगा, इधर CH3 लगा हुआ। अगर मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर होता, तब हमको सिस ट्रांस देखने को मिल जाता, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास हाइड्रोजन कार्बन एक हाइड्रोजन इधर कर देते, एक हाइड्रोजन इधर CH3 कर देते, ठीक है, ये हो जाता हमारा सिस फॉर्म। और इसको अगर हमको ट्रांसफॉर्म बनाना है तो ट्रांसफॉर्म को हम क्या करते, अच्छा CH3 यहाँ पे रहेगा, ठीक है, CH3, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है CH3 और इधर आ जाता है H, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इस तरह हम लोग जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को समझते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। एक तरह का और ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हालांकि ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको देखेंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।